ये पैनल जो सामने वाला पैनल है, ये पायलट का प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले पैनल है। ये नेविगेशन डिस्प्ले पैनल है, वो आपके तरफ भी इसी तरह से है। ये पैनल जो है, ये पैनल पायलट और ऑटो पायलट के बीच में कम्युनिकेशन का पैनल है। अब हम ऊपर की तरफ आते हैं, तो ऊपर की तरफ जो है एयर कंडीशनिंग, प्रेशराइजेशन, इलेक्ट्रिक्स, हाइड्रोलिक्स और फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स, इसके और उसके सारे पैनल्स हैं यहाँ पे। फायर फाइटिंग के लिए भी है, इंजन 1, एपीयू, इन चीजों के लिए। इसमें अब जो चीज हम लोग को देखना है वो ये कि फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स दो हैं। एक तो इलैक 1 है वहां पर, फ्लाइट कंट्रोल इलैक 1, और दूसरा है फ्लाइट कंट्रोल इलैक 2। ये इलैक 2 जो है, ये खराब परफॉर्मेंस कर रहा है नए सॉफ्टवेयर के हिसाब से। इसका काम यह है कि पायलट के कंट्रोल इनपुट्स को सही तरीके से कन्वर्ट करके सरफेसेस में जाकर के उसका मूवमेंट करे ताकि जहाज में ये हो। ठीक है। इसका एक और काम है कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में किसी भी तरह का फॉल्ट हो तो उसको मॉनिटर करता है, और अगर कोई फॉल्ट अगर उसने वो देखा तो वो आपको बताएगा इस तरह से कि कोई फॉल्ट है हमारे इस सिस्टम में। तो पायलट जो है इसका चेकलिस्ट करेगा, और जो सिस्टम बचा हुआ है, इलैक 1 बचा हुआ है, ये इलैक 2 फॉल्ट यहाँ पे आया है, और ये सिस्टम बता रहा है क्या क्या सिस्टम काम करेगा नहीं करेगा। तो पायलट जो है इलैक 1 पे ही जहाज बिल्कुल नॉर्मल की तरह उड़ सकता है। इनफैक्ट अगर इलैक 1 भी अगर खराब हो जाए तब भी पायलट जहाज को लेकर करके सेफली ग्राउंड पे आ सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम कंप्यूटर के फेलियर का नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऐसी कोई वार्निंग पायलट को नहीं आती है, और ये इलैक सिस्टम बोलता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और जहाज जो है वो पायलट के इनपुट के बिना मूवमेंट करने लगता है। ठीक है। तो पायलट को कंट्रोल करने के लिए एक तो कंट्रोल कॉलम हो गया, ये कंट्रोल स्टिक हो गया, और दूसरा ये थ्रस्ट लीवर का प्लेस हो गया। इससे इंजन 1 और इंजन 2 को हम पावर देते हैं। ठीक है। और ये हमारा रडर है, इस पे हमारा ब्रेक्स वगैरह हम यूज करते हैं जिससे कि ये होता है। अदरवाइज हमारे पास ऑटो ब्रेक सिस्टम भी है। जनरली जब हम टेक ऑफ करते हैं तो हम ऑटो ब्रेक्स को मैक्स में करके रखते हैं, ताकि अगर हमें रिजेक्ट करना है तो एक खुद ब खुद मैक्सिमम ब्रेक लगा लें। तो अब हम लोग जो है जहाज को हम स्टार्ट करते हैं, और हम लोग फिलहाल अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो ये हांगकांग का एयरपोर्ट है। हम रनवे 07 पे हैं। ठीक है। और हांगकांग के एयरपोर्ट की खासियत ये है कि यहाँ पे पहाड़ भी है और समुंदर भी है। तो चूंकि हमारा पर्पस यहाँ पे ये है कि जितने लोग नॉन एविएटर्स हैं उनको मैं पायलट की सीट पे बैठा करके फ्लाइंग करने का एक्सपीरियंस दूं, ताकि वो एविएशन से जुड़े, और एविएशन से रिलेटेड जितनी भी तरह की गलत रिपोर्टिंग होती है उसको हम यहाँ पे आकर करके और लोगों को बताएं कि ये है और फ्लाइट कितना सेफ है वो हम दिखाते हैं। तो अब इसके बाद अब हम लोग एक बार टेक ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वो फॉल्ट दिखाता हूँ कि वो जहाज किस तरह से करता है, और उसको रिकवर करना कितनी जल्दी करना चाहिए, और पायलट के लिए वो कितनी चैलेंजिंग चीज होती है। ठीक है। तो चलिए आपको मैं जहाज को आप उड़ाएंगे सर? अच्छा ठीक है, चलिए। तो अब तो ये जहाज जो है रनवे पर है, और हम जो है टावर से हमें परमिशन मिल गया है टेक ऑफ करने का। तो ये दोनों जो पावर का ये जो ऑटो थ्रॉटल सिस्टम है, इसको मैं आगे की तरफ करूंगा तो देखिएगा कि आपको इंजन पावर डेवलप कर रहा है। हमने यहाँ पे देख लिया पूरा पावर सही है, और हम जो है टेक ऑफ के लिए अब एयरक्राफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है। तो इस जगह पे पायलट जो है देखता है कि उसकी स्पीड्स बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आप देखिए कि स्पीड 80 नॉट्स की तरफ चला गया है। हाँ, अब 100 हो गया है, और इसको हम करीब 140 से 150 की स्पीड पे जब ये पहुंच जाएगा तो हम जहाज को ऊपर उठाएंगे। तो अब आप बाहर की तरफ देखिए, पायलट जो है जब स्टिक को पीछे की तरफ ले जाता है ऐसे करके, तो नोज ऐसे ऊपर की तरफ आता है, और हम जो है जहाज को एयरबोर्न कर लेते हैं। जब जहाज एयरबोर्न हो जाता है तो पायलट का पहला काम होता है पॉजिटिव रेट चेक कर करके गियर को ऊपर करना। ठीक है। और उसके बाद पायलट जो है एयरक्राफ्ट को इसी एटीट्यूड पे ऊपर लेकर के जाता है। हमने यहाँ पे 2000 फीट डाल रखा है। ठीक है। तो एयरक्राफ्ट जो है वो 2000 फीट तक ऊपर जाने का ये करेगा।
भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक अमल बढ़ाए रोग कमाए आज ही जमी रे प्रयोग करंतु जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।